सो हेलो, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो। इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो है ब्लेंडर के कंट्रोल्स के साथ फेमिलियर होना। तो इस वीडियो में मैंने कोई ट्यूटोरियल वगैरह नहीं लिखा, मैं बस खुद से फेमिलियर होने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अपने एक्सिस सीखा कि 3 एक्सिस हैं, XYZ, और पर्टिकुलर एक्सिस पे अगर एरो पे रख के मूव करते हैं तो उसी एक्सिस पर मूव करता है, जो कि काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। एंड यहाँ पे ये व्हील्स मुझे पता चले, यहाँ पे स्केलिंग का मुझे पता चल गया कि यहाँ पे स्केलिंग कैसे करी जाती है। एंड मैं बस ट्राई कर रहा था कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर करने के लिए। एंड ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, मुझे पता है, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें भी हैं। एंड इनके साथ फेमिलियर होना काफ़ी ज़रूरी बन जाता है जब फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए इसके लिए। एक्चुअली ये फंडामेंटल्स भी नहीं है, कंट्रोल्स की बात है। कंट्रोल्स पर काबू होना चाहिए, पता है कि क्या क्या कर रहे हैं। जैसे मैं हर सब कुछ कर एक्सप्लोर कर देख रहा हूँ कि क्या क्या करा जा सकता है इधर स्केलिंग के साथ। एंड अलग अलग जितने भी लेफ़्ट साइड में ऑप्शंस हैं, मैं सबको एक एक कर ट्राई कर रहा हूँ कि क्या क्या काम करते हैं वो ऑप्शंस। जैसे यहाँ पर रोटेशन का मुझे पता चला कि मैं एक ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकता हूँ एक पर्टिकुलर एक्सिस पे, जो कि अगेन काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। एंड मुझे सर्दी हो रखी है तो मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं होगी। यहाँ पर मैं सिर्फ ट्राई करता हूँ रोटेशन का। एंड हमारा जो काम है इन्हीं 3 एक्सिस पर होगा, तो 3 एक्सिस पर घुमा के देख लिया मैंने। एंड यहाँ पे तुम मैनुअली भी टाइप कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं तो तुम उनकी पोजीशंस को मैनुअली टाइप करके देख भी सकते हो। ये भी काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। एंड रोटेशन में भी सेम चीज़ है। रोटेशन में भी एक तो तुम पोजीशन अपनी मैनुअली टाइप कर सकते हो, तुम्हें ओरिजिन से कितनी दूर चाहिए अपना ऑब्जेक्ट। एंड रोटेशन में भी कि कितना तुम्हें रोटेट करना है अपने रेफरेंस, जो तुमने रेफरेंस एक्सिस है। एंड यहाँ पे पॉलीगन्स इतनी सारी, मुझे पहली बार पता चला कि राइट क्लिक करके मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकता हूँ। तो यहाँ पे मतलब एक अलग ही डोमेन खुल गया मेरे लिए। छोटा सा डोमेन है पर खुल गया। एंड यहाँ पे एंगल्स को हम देख सकते हैं कि, और ये भी काम आएगा, काफ़ी काम आएगा कि कोई चीज़ कितने एंगल पर है, कितने एंगल पर मुझे बनानी है, और 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितनी दूरी है। ये सारी चीज़ें भी काम आएंगी। तो काफ़ी यूज़फुल चीज़ मिल गई। तो एंड फिर मुझे यहाँ पे ये अलग अलग शेप्स मिल गए, और मैंने जल्दी दिखा दिया इन्हें क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था अपने चीज़ों को दिखाने में। और मुझे पता चल गया कि अगर मैं ए करूँ, ए दबाऊँ, ए प्रेस करूँ, तो मैं सारी शेप्स को एक साथ कंट्रोल कर सकता हूँ। और फिर मैं स्केल करना स्टार्ट कर दिया, स्केल्स इन शेप्स को। एंड अलग अलग एक्सिस पर स्केल कर सकते हैं। स्टार्टिंग में तो लगता है कि इस एक्सिस पर अगर मैं स्केल करता हूँ तो ऐसा लगता है 2D में कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे, 2D में वो शेप चेंज हो रही है। एंड फिर यहाँ पे मैं ऊपर वाले चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था। मुझे ये नया ही चीज़ मिली। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, शेडिंग, टेक्सचर, पेंट। मैंने इन सबको एक्सप्लोर कर रहा था पर मैं वीडियो बनाना भूल गया। एंड मुझे ये टूल मिल गया, पता नहीं कहाँ से मिला था मुझे ये टूल। एंड मेरा फिर कुछ भी चीज़ काम नहीं कर रही थी, तो मैंने स्कल्पटिंग देखी थी, टेक्सचर पेंट देखा था, शेडिंग देखी थी। तो मुझे इसमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया था। एंड ये थोड़ा ऊपर जा रही थी चीज़, तो इसीलिए इसे मैं ट्यूटोरियल्स सीखूँगा। एंड मैं कंफर्टेबल हो चुका हूँ ब्लेंडर के इंटरफेस के साथ। तो अब मैं सीखूँगा ट्यूटोरियल से। एंड देखते हैं कि कितनी अच्छी तरह से मैं इन दिनों में सीख पाता हूँ। एंड मुझे नहीं लगता मैं 7 दिन कर पाऊँगा क्योंकि मैं बीमार हो गया, तो मैं थोड़े ज़्यादा दिन लूँगा, पर सीखूँगा मैं 7 ही दिन।